बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। मैं हूं अनम फरियाल और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स के दो रूल्स, किरचॉफ करंट रूल एंड द सेकंड वन इज़ द किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को पता है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मौसूल हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। सो व्हाट इज़ किरचॉफ फर्स्ट रूल? किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं और इसका एक और नाम भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल या करंट रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। और हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स अक्रॉस द पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म। एंड हम जो करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं। दिस कन्वेंशन simple is that, and the current flowing away from the junction we take them negative. So we can write this whole scenario in this form: current flowing towards the junction is positive while flowing away from the junction is negative, and we can write this equation in this form. और हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि the current flowing towards the junction must be equal to the current flowing away from the junction. The other name of Kirchhoff current rule is that we can also say that it is a Kirchhoff point rule, and this Kirchhoff point rule obey the charge conservation theorem. How it obeys charge conservation theorem? Let's see this. When there is no sink or source of charges. Sink का मतलब होता है कि charges का dissipate हो जाना, ख़त्म हो जाना, और source का मतलब होता है there is something which is generating charges like battery etc. Then the total charge flowing towards a point must be equal to the total charge flowing away from the point. So this is basically charge conservation, that charges flowing towards the point must be equal to charges flowing away from the point. So this obeys the charge conservation theorem. And this is a very simple form of Kirchhoff first rule. इसके 3 names हैं: Kirchhoff first rule, Kirchhoff current rule and Kirchhoff voltage rule. Okay. The other rule of Kirchhoff is we say that Kirchhoff voltage rule. ठीक है, और ये इसकी स्टेटमेंट क्या है कि the algebraic sum of all the voltages across a closed circuit or a loop is equal to 0. तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल को समझने के लिए कि उसको हम कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स के अंदर रूल्स हैं बेसिकली, तो उसके लिए हमने एक क्लोज सर्किट कंसिडर किया है जिसमें 2 सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं, 2 रजिस्टर्स हैं। बेसिकली वी आर यूजिंग किरचॉफ रूल्स फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आर दो सर्किट्स विच हैव मोर देन 1 सोर्सेज ऑफ ईएमएफ और मोर देन 1 रजिस्टर्स। Having more than one resistor is not a complicated circuit, but having more than one sources of EMF make a circuit complicated. So there are some rules for these one complicated circuit, and we have to thank Kirchhoff, which makes easy to solve this type of complicated circuits. ठीक है, अब हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं। सो करंट, जब हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है तो हम तो इजीली करंट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज़ द फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट नाउ व्हेन देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ ईएमएफ देन वी हैव टू चूज़ द लार्ज सोर्स ऑफ ईएमएफ। लाइक अगर हमारे पास सपोज़ अगर मैं कहती हूँ E1 लार्ज, तो इसका वोल्टेज 3 वोल्ट होगा और इसका 2 वोल्ट होगा, तो हम कहेंगे कि E1 इज़ लार्जर दैन E2। तो अगर तो फिर इस सूरत में करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम लार्जर सोर्स ऑफ ईएमएफ टू स्मॉलर सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो यही आप अगर E2 बड़ा होता है E1 से तो फिर करंट की डायरेक्शन यहाँ से इधर होती। ठीक है, लेकिन अभी E1 E2 से बड़ा है। मैंने फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी लिया हुआ है, लेकिन वो आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बता भी देते हैं कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। तो जब E1 बड़ा है E2 से तो करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम E1 टू E2, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, द सेकेंड थिंग इज़ दैट गेन इन एनर्जी। अब सारी बातें, करंट जो है वो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक।
ठीक है। तो गेन इन एनर्जी, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे सबसे पहले E1 से, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाएंगे। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्ज गया तो उसने एनर्जी गेन की, तो वो हम इस सूरत में लिखेंगे। ठीक है, ये अब हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये वर्क डन जो है इसको हम एनर्जी भी लिख सकते हैं U की फॉर्म में, U/Q, और देन हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज़ इक्वल टू VQ। सो U इज़ द एनर्जी, V इज़ द पोटेंशियल और EMF एंड Q इज़ द चार्ज। सो जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, V की जगह E1 और Q की जगह डेल्टा Q और U की जगह एनर्जी है। ठीक है, पहले हम EMF को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रेजिस्टर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात ये है कि चूँकि एनर्जी गेन हुई है इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ओके, फिर है जी E2, जब चार्ज पार्टिकल्स डेल्टा Q E2 में से गुजरेंगे तो वो अब ज़ाहिर बात है इस डायरेक्शन में चार्जेस ने जाना है ना, तो वो बैटरी को ट्रिवर्स करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस सूरत में चार्जेस अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे। ज़ाहिर बात है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो वो एनर्जी को लूज़ करेंगे। तो लॉस इन एनर्जी वुड बी E2 डेल्टा Q। नेगेटिव साइन इज शोइंग यू दैट एनर्जी इज़ लूजिंग व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग थ्रू E2। अच्छा, अब है रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स सारी बात है एनर्जी वहाँ पे डिसिपेट ही होती है, तो उस केस में जो हम साइन लेंगे वो नेगेटिव ही होगा और एनर्जी लॉस इज़ इक्वल, देखिए जैसे यहाँ पे VQ है तो अब रेजिस्टर है तो हम ओहम लॉ इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो IR1 इंटू डेल्टा Q, एंड सिमिलरली जब R2 के क्रॉस लॉस एनर्जी को लेंगे तो वो इस तरह से होगा। तो ये नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है और या कम हो रही है। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि कोई भी जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, सो अब हम जितनी भी इक्वेशन देखी हैं 1 2 3 4 ये सारी एनर्जीज़ की ही है ना, तो इन सब को आप सम अप कर दें तो ये द चेंज इन एनर्जी अक्रॉस द क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। दिस इक्वेशन इज़ बाय यूजिंग I have read this one equation by using the energy conservation theorem. Okay, divide this equation by delta Q, you will get the new form of equation. अभी देखें इसका यूनिट क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज, इसका भी वोल्टेज, इसका भी वोल्टेज। So this one equation is showing you actually the voltages. So we can say that the sum of all the voltages across the circuit must be equal to 0. So this is basically a very simple way of solving a complicated circuit, and you have to memorize this thing or keep this in mind that Kirchhoff's second rule obey the law of conservation of energy. There are some rules devised by Kirchhoff to solve Kirchhoff complicated circuits, and he said that we have to take potential change positive when the source of EMF traverse from negative to positive and vice versa. Okay, like ये हमारे पास source of EMF है, and when it is traverse, whenever it is traverse from negative to positive, so we will take EMF positive, and if it is traverse from positive to negative, we will take EMF नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। तो ये बेसिकली दो रूल्स हैं जो आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब यहाँ पे तो करंट इस डायरेक्शन में है ना, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रिवर्स, तो देखें मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिया है और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रिवर्स हुई है तो मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव लिया। लेकिन अगर सपोज ऐसा होता कि E2 बड़ा होता E1 से, लाइक E2 3 वोल्ट की होती और E1 1 वोल्ट की होती, तो फिर ज़ाहिर बात है करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती, तो हम यहाँ से इसको ड्राइव, तो उस केस में E2 को सबसे पहले लेते तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता, तो E2 को हम पॉजिटिव ले लेते, और ये चूँकि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लॉस इन एनर्जी हो रही है, तो इसको हम नेगेटिव ले लेते। ठीक है, सो ये एक रूल है। सबसे पहले आपने एक क्लोज सर्किट लेना है, उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपने करंट की डायरेक्शन को फिक्स कर लेना है, फिर उस सर्किट को ट्रिवर्स करना है। तो रेजिस्टर्स को तो आपने हमेशा नेगेटिव ही लेना है क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस होती है, लेकिन E1 और E2 को आपने देखना है कि वो किस डायरेक्शन में ट्रिवर्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको नेगेटिव या पॉजिटिव लेना है।
So this is very simple explanation of Kirchhoff first and second rule. I hope you understand these two rules very well. And if you people have any queries, any ambiguities, you can openly ask in the comment section of this video. I will glad to answer your queries. And thank you so much for watching this video. Take care of yourself. Allah Hafiz.